Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm Yomet Avir and I'm here with a very requested session, very important session. क्या है कि दोस्तों 2025 का एग्जाम हो चुका, रिक्रूटमेंट साइकिल हो चुकी खत्म, जो लोग थे उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया। अब जो 2026 के एस्पिरेंट हैं उनके लिए क्या लर्निंग रही है 2025 की, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का एक सिंसियर डाउट भी आया है। वैसे तो मेरे पास सबसे ज़्यादा डाउट जो आए हैं वो रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी आया है, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा दोस्तों एक बार क्रिस्प मैनर में। लेकिन 2025 से काफ़ी कुछ सीखना हमारे लिए बाकी है। तो देखिए दोस्तों, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड आपको अगर सीबीओ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एसबीआई सीबीओ बाय वीर सर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं जो अपना बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर वहाँ पे तो दूंगा ही, और ये एक और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो ओपन फॉर ऑल है, इसमें भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक सीबीओ एस्पिरेंट है तो मैं कहूँगा मेरा जो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से जुड़िए, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज़ कर सकते हो Y581। अरे चल जा, ओहो, कोड के नाम पे हमारी जो स्क्रीन है वो लैग कर गई है। तो चलिए कोड के बारे में बात नहीं करते, है ना। कोर्सेज की डिटेल एंड ऑफ द सेशन में मैं आपको देता हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आप लोगों को देनी ज़रूरी है कि भाई अभी चल रही है हमारी सेल, जिसका फ़ायदा उठा के 80 नहीं 81% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y581, है ना। लेकिन कैसे, एंड ऑफ द सेशन में आपको बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ 2025 की लर्निंग क्या रही है। देखिए क्या होता था, सबसे पहली चीज़ एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग क्या हमारी लर्निंग रही है 2025 में। देखिए 2024 में कहीं ना कहीं हम बड़े ओपनली ये बात बोल देते थे कि यार अगर आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो तो आप एलिजिबल हो जाते थे। ये क्लियर सी बात थी। मतलब अगर आप देखो, बहुत सारे लोग जो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वो काम कर रहे थे, उनका डेजिग्नेशन जनरली चेक किया जाता था एंड दैट्स इट, और उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने ज्वाइन भी किया है। लेकिन 2025 में थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिला है। अब देखो, इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि भैया यहाँ पे वैकेंसी का नंबर बहुत ज्यादा था कंपेयर टू दिस ईयर, और इस साल भी वैकेंसी का नंबर लगभग 2025 से मैचअप करता हुआ ही है, बल्कि और कम ही है ना 2026 में अगर हम बात करें तो। इस वजह से अगर हम 2025 में क्या क्या था एलिजिबिलिटी रिलेटेड, देखो क्या है कि जो आप असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन रहा है आपका, तो आपका उसके पीछे रोल क्या रहा है, क्या कहीं ना कहीं आपका ऑपरेशनल रिलेटेड रोल रहा है, ठीक है, कि आपके साथ आपको यू हैव टू जस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स, यू हैव टू जस्ट बेसिकली मेंटेन रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, है ना, फॉलो अप ऑपरेशंस में अगर आप इन्वॉल्व थे तो चांसेस आर लेस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिजेक्ट हो सकते हो, मे बी स्क्रीनिंग कमेटी है। भाई देखो, स्क्रीनिंग कमेटी आप किस सर्कल में अप्लाई कर रहे हो, कितने स्टूडेंट्स हैं, देखो स्क्रीनिंग कमेटी एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, वो कॉल उनका है। लेकिन चांसेस थोड़े से ब्लीक हो जाते हैं अगर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो। अब यहाँ पे मैं दो सिमिलर केस आपको बताऊंगा। मेरे पास एक स्टूडेंट थी जिनका 5 साल का असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे उनका एक्सपीरियंस आया है, लास्ट ईयर वो रिजेक्ट हो गई, है ना। और मेरे पास एक स्टूडेंट भी थे, सेम बैंक आईसीआईसीआई की बात कर रहा हूँ, उनका 3 साल का एक्सपीरियंस था असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल पे, और वो इंटरव्यू देके आए थे, ठीक है। लास्ट ईयर वो इंटरव्यू तक गए थे, इंटरव्यू में उनके थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे, तो अल्टीमेटली ही वाज नॉट सेलेक्टेड, बट अल्टीमेटली स्क्रीनिंग ने उनको एक्सेप्ट किया। तो अब दो पोस्ट सेम डेजिग्नेशन, मतलब 2 पर्सन सेम डेजिग्नेशन, लेकिन एक एक्सेप्ट हो रहा है विद मोर एक्सपीरियंस, सॉरी एक रिजेक्ट हो रहा है विद मोर एक्सपीरियंस और एक एक्सेप्ट हो रहा है विद लेस एक्सपीरियंस। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपका जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा डिसीजनल मेकिंग रहा है तो आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ा सा ऑपरेशनल एंड पे रहा है तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन अब आप प्रोफाइल बाय प्रोफाइल मेरे से स्क्रीनिंग कराना, देखो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। फिर भी मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उसके बेसिस पे मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई कर पाऊं। लेकिन देखो, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर बच्चे की क्वेरी को मैं एड्रेस कर पाऊं। देखो, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा, देखो भाई, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। अगर आपका सपना है एसबीआई सीबीओ में जाना, आपके पास एज ब्रैकेट है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, फॉर्म फिल करो, असिस्टेंट मैनेजरियल लेवल की एग्जाम दो। हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी रिजेक्ट कर दे। खोने के लिए तो कुछ नहीं है ना। खोने के लिए तो सिर्फ आपके पास एक एग्जाम की प्रिपरेशन है, जो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका एसबीआई में जाना ही सपना है तो इस साल नहीं तो अगले साल, जब तक आपका प्रमोशन हो जाएगा तो तब काम आ जाएगी भाई। तो भैया देखो, फॉर्म भर के देख लो,
मैं यही बोलूंगा लास्ट मोमेंट। लेकिन मेरे पास जितनी क्वेरी आ रही है मैं कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें कई बार बच्चा नाराज भी होता है, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, है ना, मतलब रिप्लाई भी आपको इमीडिएट ही चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, समझो यार ह्यूमनली, आप भी तो एक बैंकर हो, आपके पास जब कस्टमर आता है बोलते हैं ना 2 मिनट बैठिए काम कर रहे हैं, तो भाई यही चीज़ है, काम ही कर रहे हैं, अपनी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए कि 2026 में क्या हो सकता है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट भी हो सकती है, आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट भी हो सकती है, असिस्टेंट मैनेजरियल। अगर इससे ऊपर का आपका कोई भी डेजिग्नेशन है तो आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आप श्योर है, और डीएम लेवल है तो कहीं ना कहीं आप श्योर हो कि भैया आप स्क्रीनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अनटिल और अनलेस आपसे कतई बिल्कुल ही ऑपरेशनल वाला काम कराया जा रहा हो। वैसे डीएम लेवल पे वो ज़्यादा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक ही नहीं करते, वो थोड़ा सा 1% सिनेरियो वहां पे भी आ जाता है। देखो क्लियर बता रहा हूं, 1% सिनेरियो। तो बेस्ड ऑन योर जॉब प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर डेजिग्नेशन आपकी स्क्रीनिंग की जा रही है। थोड़ी सी टाइट स्क्रीनिंग 2025 में देखने को मिली है, शायद 26 में भी देखने को मिल सकती है। 24 में इतनी टाइट स्क्रीनिंग नहीं होती थी, ये बात मैं ओपनली बता रहा हूं, है ना। अब ये तो था स्क्रीनिंग रिलेटेड, अब आ जाते हैं एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम में देखो जो हमारे 4 सेक्शन है उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बैंकिंग नॉलेज। बैंकिंग नॉलेज में 2024 तक पेपर अच्छा आता था, वही कंसेप्चुअल पेपर है, लेकिन थोड़ा सा पेपर का लेवल इंप्रूव किया गया। लेवल इंप्रूव इन द सेंस, पहले क्या होता था, आपको करसरी आपने सर्कुलर वगैरह देख लिया तो ठीक है, बात बन जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब सर्कुलर में डीप डाउन फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे केवाईसी गाइडलाइंस के अंदर आपको फाक्टा कंप्लायंसेस होना चाहिए, तो फाक्टा की फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछ लिया गया था, है ना। तो मतलब डीप डाउन आपको सर्कुलर्स में जो भी फैक्ट्स इंफॉर्मेशन वगैरह है वो आपको पता होनी चाहिए भाई। देखो सीधी सी बात है, 2024 तक थोड़ा सा सर्कुलर की एसेंसी पूछ ली जाती थी, जनरल सिंपल फैक्ट्स, अब थोड़ा सा डीप डाउन। तो उसके लिए क्या है, यह है कि आपकी नॉलेज बहुत डीप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन ज्यादा चाहिए होता है ना। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल फैक्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो पता होने चाहिए, वो आपने रीड करे हुए होने चाहिए। तो बैंकिंग नॉलेज मैं अगर एक बात करूं, आपका ये डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है सिलेक्शन में, तो इसे बहुत अच्छे से करना जरूरी है। और इसके लिए खासकर जो आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, आरबीआई की डायरेक्शंस होती हैं, वो बहुत अच्छे से करनी जरूरी है, ठीक है। वो डिटेल में करने की जरूरत है। और नवंबर दिसंबर उठा के देखोगे तो भर के डायरेक्शंस आई हैं, तो यानी कि करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ पूछने के लिए भी है, ठीक है। लेकिन जो पूछा जाएगा वो इन डेप्थ, मतलब कोई सिंपल सा फैक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा सर्कुलर पढ़ना एक तरह से, या डायरेक्शन पढ़नी जरूरी है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोग कह देते हो सर सर्कुलर तो पूछे नहीं आते, भाई देखो पूछने को, अब जैसे डायरेक्शंस है, मतलब आई नो डायरेक्शंस आर मोर रिलेटेड टू, लेकिन आरबीआई वेबसाइट पे ही तो है ना, तो वो पूछने को तो पूछा ही जा सकता है। यहाँ पे करंट अफेयर का भी थोड़ा सा रोल रहता है, लेकिन इतना ज्यादा रोल नहीं रहता, इट्स मोर लाइक आरबीआई वेबसाइट ही मेल रहती है। बाकी आपकी अगर आप देखो ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, इट्स एंटायरली आरबीआई वेबसाइट जो यहाँ पे एक तरह से पूछी जा रही है। हाँ, वो कभी हम उसे स्टैटिक बैंकिंग से रिलेट कर देते हैं, कभी हम उसे मास्टर डायरेक्शन से रिलेट कर देते हैं, कभी जनरल बैंकिंग ऑपरेशन से, लेकिन अल्टीमेटली है तो आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के रूल्स, आरबीआई के रेगुलेशंस, आरबीआई की डायरेक्शंस, है ना। तो बैंकिंग नॉलेज में जो है डीप क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल या एनालिटिकल एबिलिटी नहीं आते, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स आ जाते हैं। तो कोई भी आप डायरेक्शंस वगैरह पढ़ें तो उसमें जो फैक्ट्स हैं उन पे अच्छे से ध्यान दें, ये मेरा यहाँ पे कहना है। और दिस इज क्वाइट स्कोरिंग, यहाँ पे इजीली आप, अगर आपने ठीक ठाक सोर्सेज से पढ़ा है तो आप इजीली 30 आउट ऑफ 40, 30-35 स्कोर कर सकते हो। इवन बच्चे यहाँ पे हायर साइड भी स्कोर करते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर किया है, ठीक है। देन आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड है, उतना करंट अफेयर्स का टच नहीं रहता। तो रिसेंट जो पास्ट 2-3 मंथ्स हैं उनके डीप डाउन करंट अफेयर्स लास्ट ईयर पूछे गए। उससे पहले तो सिंपल करंट अफेयर्स ही पूछे गए थे, लेकिन इस बार काफ़ी डीप डाउन करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो इसके लिए एक अच्छी सोर्स फॉलो करना जरूरी है, कोई स्टैंडर्ड मैगजीन वगैरह, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह और आपको पता भी नहीं होगा न्यूज़पेपर में क्या निकालना है। तो बेटर ये है कि कोई बनी बनाई मैगजीन्स अगर आप फॉलो कर सकते हो, या कोई कोर्स आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर रिलेटेड, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये रहा है लास्ट ईयर के अगर हम बात करें तो।
देन आपका आ जाता है इंग्लिश। इंग्लिश इज मोर अबाउट प्रैक्टिस, रूल्स बेस्ड चीज़ें रही हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एरर डिटेक्शन आता है ना। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपके इंग्लिश के रूल्स ठीक है, सिंपल हैं, तो आप चाहे वो आपके नॉर्मल स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है तो भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़े से रूल्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन दिस इज क्वाइट एन स्कोरिंग, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप ध्यान से करें तो। देन आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये भी अगेन प्रैक्टिस के ऊपर ही है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ठीक है उतना यहाँ पे आप एज ले जाओगे। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। अगेन इंग्लिश भी कहीं ना कहीं 2024 जैसी है, जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा चेंज किया है, लेवल इंप्रूव किया है, मे बी इस बार इजी कर दे, और बैंकिंग नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैक्ट्स डीप डाउन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये लर्निंग रही है हमारे एग्जाम की, है ना। तो ये लर्निंग को लेके आप साथ में चलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कंपटीशन, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वगैरह तो अब क्योंकि 9.5 का क्राइटेरिया हट चुका है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो बढ़ने वाले हैं, और कहीं ना कहीं वैकेंसी पिछली बार से भी कम है, तो कट ऑफ और भी हायर साइड जाने की चांसेस हैं। वैसे सर्किल वाइज जो कट ऑफ है, मैंने जितने भी सर्कल्स मुझे लास्ट ईयर इनपुट मिला था मेरे स्टूडेंट से, है ना, तो मैंने वो आप लोगों के साथ एक सेपरेट सेशन में शेयर करने की कोशिश की है। जैसे अगर हम बात करें 2024 में अगर जो कट ऑफ 40 से 60 तक रही है, इवन 80 तक रही है अगर मैं बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं 2025 में बढ़ के ऑलमोस्ट 60 से इवन 90 तक गई है ऑलमोस्ट, डिफरेंट सर्कल्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो हो सकता है इस बार और भी हायर साइड चली जाए, बिकॉज थोड़ी सी वैकेंसी इस बार और भी कम है, तो मे बी आप ले सकते हो 65 से लेके मे बी अप टू 95 और 100 तक इवन जा सकती है कुछ सर्किल में। तो मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन अल्टीमेटली किस सर्किल में कितनी कट ऑफ जाएगी, वो सर्किल में कैसा बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है, रिलेटिव है भाई, और सीधी सी बात है कितना कंपटीशन था उस सर्किल में। तो अल्टीमेटली लेकिन कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी और हायर साइड जाने की, यानी कि प्रिपरेशन और भी अच्छी होनी चाहिए। सिंपल प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, चाहे वो एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो, चाहे वो एग्जाम के बारे में बात हो, या फिर कंपटीशन के बारे में बात हो, जो हमारी लर्निंग रही है 2025 की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अब इस लर्निंग को आप कैसे यूज करते हो वो आपके हिसाब से है। नाउ मैं यहाँ पे आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, या अड्डा 24/7 यहाँ पे आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है, उसके बारे में मैं आपको जरूर अवेयर करना चाहूंगा। आपको क्या करना होगा, हमारी अड्डा 24/7 वेबसाइट पे आना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज सेक्शन में जब आप जाओगे तो बच्चे देखो क्या है, बच्चों को यहाँ पे हमारे 2 कोर्सेज हैं। बच्चों को जैसे मेरा वाला कोर्स चाहिए तो उन्हें कन्फ्यूजन आ रहा था, सर हमें आपका कोर्स कैसे मिले, क्योंकि देखो क्या होता है, जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पसंद है, मेरी जो डीप डाउन कवरेज है वो थोड़ी सी उनको ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनको बता दूं, ठीक है। तो वो पूछ रहे थे सर हमें आपका फोटो नहीं दिख रहा, तो मेरा फोटो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आप यहाँ पे जब ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो आप बैंकिंग सेक्शन को स्क्रॉल कर रहे हो, आपको जाना होगा रेगुलेटरी सेक्शन में। तो रेगुलेटरी सेक्शन में जब आप जाओगे तो एसबीआई सीबीओ यहाँ पे दिखेगा, और ये वो बैच है जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, या मेरी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, है ना। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो, और अच्छी बात तो ये है दोस्तों, इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। मोर ओवर ये जो प्राइसेस यहाँ पे हैं बिकॉज ऑफ आर सेल, ये बहुत ही अफोर्डेबल चल रही है। अगर आप कोड यूज करोगे Y581, मैं एक बार लगा दूं फिर आपको बताता हूं, तो ये प्राइस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, है ना, Y581, ओके। और अभी यहाँ पे 80% मैंने बोला था, इसको 81 कर सकते हो अगर आप यहाँ पे ऐप का यूज करोगे। ऐप पे कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स का यूज करके ये प्राइस और भी कम हो जाएगी। तो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको पूरे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कंप्लीट कंटेंट की कवरेज, करंट अफेयर संभालने वाले हैं वैभव सर, जीए का पूरा पोर्शन आप लोगों ने अच्छे से जानते हैं, बैंकिंग नॉलेज का मेजर पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं, इकोनॉमी रिलेटेड रितिका मैम कराएंगी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड नीलम मैम, एंड पार्ट सर यहाँ पे आपको इंग्लिश कराने वाले हैं। तो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विद अ टीम ऑफ डेडिकेटेड मेंटोर्स। तो दोस्तों दिस इज अबाउट आवर बैच एंड बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आपको एनरोल करना है तो दिस इज द टाइम, बिकॉज अभी सेल चल रही है, ऑफ हो गई तो बाद में मिस ना हो जाए, है ना। तो सीबीओ की तैयारी करनी है तो दिस कुड बी योर ऑप्शन। इसी के साथ वीडियो कर रहा हूँ रैप अप। एंड देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एलिजिबिलिटी यार, एक बार फॉर्म फिल करो, देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा लग रहा है कि यार मेरा नहीं होगा तो भाई सेल्फ स्टडी करके देख लो, सीधी सी बात है ना। तो दिस इज द थिंग। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।